पर जब मार्केटिंग करते थे, आपने देखा होगा कोई भी न्यू मूवीज आती थी जब हम छोटे छोटे थे, वो दिल्ली, मुंबई या पुणे, चेन्नई, इतने बड़े बड़े शहरों को टारगेट नहीं कर पाए। आगरा इतना बड़ा शहर है, आपको कैसे पता कि कौन फोन लेगा कौन नहीं लेगा? आपने बस निकाल दिया, कोई ना कोई तो ले लेगा टाइप। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Why do we need digital marketing over traditional marketing? डिजिटल मार्केटिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। Hey guys, welcome to our channel Skilled People. This is a channel which initiate polishing your skills to get better job and high paying jobs. So आजकल जो जॉब है ना, वो इजीली सिर्फ सर्टिफिकेशन या डिग्रीज लेने से नहीं मिलती हैं, वो जॉब्स स्किल भी रिक्वायर करती हैं। सो टुडे वी गोना लर्न वन ऑफ द स्किल जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। In this series, we're going to learn what is digital marketing for beginners to pros. So let's get started. इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले ना, हम एक टर्म समझते हैं मार्केटिंग, कि ये मार्केटिंग टर्म खुद में है क्या। So marketing is a understanding what people need and offering the right solution. It involves promoting, selling and delivering products or services. Okay, so I'm gonna explain this. देखो मार्केटिंग क्या होता है ना, जब भी कोई गुड या सर्विसेज मार्केट में उतरता है या मार्केट में उसका प्रोडक्शन होता है, एवरीथिंग इज देयर फॉर सेल। बट वो सेल आएगी कैसे? कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसका मोटिव यही है कि आपको उसे बेचना है। अब वो बिकेगा कैसे? उसको बिकने के लिए सबसे पहले ऑडियंस को उसके बारे में जानना होगा, और ऑडियंस को इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने का जो काम करता है वो करते हैं मार्केटिंग। आपको जिस चीज की नीड है उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज या प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना, वो काम होता है मार्केटिंग का। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आज डिजिटल मार्केटिंग की एक इंस्टीट्यूट में हूं, तो अपनी इस नॉलेज को आपसे शेयर कर रही हूं, लेकिन मुझ तक वही लोग पहुंच पाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या तो जानना चाहेंगे या वो ऑलरेडी जानते होंगे। और इस सब के बारे में जानना, समझना, ये सर्विसेज को कैरी ऑन करने के लिए हमें जो स्किल यूज चाहिए होती है वो होती है मार्केटिंग। कि जब मैं अपने बारे में लोगों को बता पाऊं, अपना मैसेज उन्हें कन्वे कर पाऊं, उनको अपने बारे में प्रचार कर पाऊं, इन हिंदी अगर मैं बोलूं तो, कि अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में प्रचार करने के लिए, लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए जो स्किल यूज होती है, जो टेक्निक या जो टैक्टिक यूज होती है, दैट इज मार्केटिंग। होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रिएट वैल्यूज फॉर कस्टमर, ये जो है ये होता है गोल ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है, आपको मार्केटिंग सिर्फ इसलिए नहीं करना कि आज कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, मैंने कोई उसका कैंपेन चला दिया, उसके बारे में लोगों को बता दिया, अपनी ऑडियंस को उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, हो गया काम। नहीं, ये इतना मार्केटिंग नहीं होता। मार्केटिंग का काम होता है लोगों को उस चीज के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कराना, उस चीज की वैल्यू बताना कि वो उस चीज में क्या वैल्यू है, क्यों वो चीज जरूरी है। दैट्स द रोल ऑफ मार्केटिंग। ओके, लेट्स गो अहेड। सो अब जो होते हैं, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में, कि मार्केटिंग जो टर्म है, जो सब्जेक्ट है, मार्केटिंग जो टेक्टिक प्रैक्टिस है, उसके बारे में कि वो किस तरह से की जाती है, कितने तरह की मार्केटिंग होती है। सो फॉर द बेसिक नॉलेज मैं आपको बताती हूँ कि मार्केटिंग दो तरह की होती है। फर्स्ट इज बेसिक, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सेकेंड इज एडवांस और इन ट्रेंड, जिसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और ये पूरा कोर्स, ये पूरी सीरीज इस ही टर्म के बारे में है। So let's have an overlook for traditional marketing. Traditional marketing जो मार्केटिंग है वो 2015 तक बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती थी इंडिया में। यही एक मीन्स ऑफ मार्केटिंग था जिससे लोग अपनी गुड सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते थे। जैसे कि आपने देखे होंगे एड्स ऑन टीवी, पहले आता था रिनका, च्यवनप्राश का, हर सीरियल के बीच में, हर कार्टून के बीच में 15 मिनट की सीरीज में आपको 15 मिनट का ही ब्रेक मिलता था।
देखा होगा आपने। रेडियोस, जो एफएम रेडियो, मिर्ची रेडियो, ये सब जो थे, ये ऑल रेडियो पे प्रमोशन करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। प्रिंट मीडिया, अब प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब चीजें आते हैं प्रिंट मीडिया के अंदर। तो जब आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग या कोई भी फॉर्म ऑफ मीडियम यूज करते हो अपनी बातें ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब यहां मैंने लिखा है इन ट्रेंड, जो आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो यूज होती है वाया इंटरनेट, मतलब वो मॉड्यूल्स या मीडियम्स जो आप इंटरनेट के थ्रू अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो इंटरनेट पर मेटा एड्स हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, चाहे वो इंस्टा की पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट, स्टोरीज हो, ये सारी चीज वाया इंटरनेट आप पहुंचाते हो। ठीक है, सोशल मीडिया जैसे कि मैंने अभी बताया, सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंज, इन सब फॉर्म ऑफ मीडियम्स पर जब कोई मार्केटिंग प्रैक्टिस की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। और हम इसी को बहुत थोरोली समझेंगे इन दिस सीरीज। सो हियर आई गोना एक्सप्लेन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज using internet or any digital platform, includes Google, search ad, social media posts, YouTube, WhatsApp marketing, influencer marketing, email marketing, ये सारे फॉर्म्स होते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के। तो डिजिटल मार्केटिंग होता है एक वे ऑफ प्रमोटिंग, जहां आप अपनी जो भी ऑडियंस है उसको टारगेट करते हो ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखो 2020 में ना जब कोरोना आया था तो दुनिया में सारी जो इंडस्ट्री थी बहुत बहुत बुरी तरह से क्रैश की थी। बस एक ही इंडस्ट्री थी जो बहुत हाई राइज की थी, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटलाइजेशन उस एरा में, उस 2-3 सालों में इतना इतना स्ट्रांग हो गया था कि अब हर चीज टीवी से उठ के फोन पे चली गई है। मतलब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम जो सीरियल्स देखते थे स्टार प्लस पर, उसके बाद क्या हुआ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार इन एयर हुआ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पहुंच गई ऑडियंस। कोई टीवी लेके नहीं बैठ रहा है, सब इंटरनेट पर आ गए, सब उस ऐप से देख रहे हैं। ओटीटी पर पहुंच गई थिएटर की ऑडियंस। ठीक है, अब ऐसे ही काफी सारी चीजें हुई हैं। अब उसी एरा में बहुत ज्यादा जो राइज हुआ है वो हुआ है सोशल मीडिया। पहले कितने लोग रील्स बनाते थे, कितने लोग उस पर लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब के लिए वर्क करते थे, कोई नहीं। पर इन 2020 काफी सारे न्यू इन्फ्लुएंसर्स निकल के आए, काफी सारे लोगों ने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि ऑडियंस जो है वो इंटरनेट पर है, ये लोकलाइज ऑडियंस का जमाना गया। सो इसी चीज को वर्क करने के लिए हम लोग जिस पर काम करते हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग 2 शब्द से बना है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। अब देखो मार्केटिंग में आप लोगों को समझा चुकी हूं, मार्केटिंग में आप लोगों को समझा चुकी हूं, डिजिटल भी है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो अगर मैं इसे शॉर्ट टर्म में समझाऊं तो वो मार्केटिंग जो आप इंटरनेट के थ्रू करते हो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसके कई सारी टेक्निक्स होती हैं, कई सारे इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं जो हम समझेंगे स्किल्ड पीपल की इस पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में। तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और ऑब्वियसली वो बेल आइकन जो है ना साइड में, उसे भी रिंग अप कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या था और उससे लोग आगे क्यों बढ़ गए। देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग रेफर्स टू ऑफलाइन मार्केटिंग। पहले जब हम बैनर्स पर जब मार्केटिंग करते थे, आपने देखा होगा कोई भी न्यू मूवीज आती थी, जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत सारे बैनर्स, स्कूल जाते थे तो रास्ते में हम देखते थे ना बड़ी बड़ी मूवीज के पोस्टर लग रहे हैं। और अब क्या होता है, अब टीजर निकलता है। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग फ्लायर्स देते थे, अब क्या होता है, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो जो हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करते थे वो थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। हम तब ये करते थे क्योंकि ऑडियंस ऑफलाइन अवेलेबल थी।
अब हम मूव ऑन हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, जैसे टीवी कमर्शियल भी एग्जांपल है आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो जिंगल्स, बिलबोर्ड, ब्रोशर्स, ये सारे जो प्रमोटिंग टेक्निक्स है ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डू वी नीड डिजिटल मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग? देखो 2015 तक डिजिटलाइजेशन इतना इन टाउन नहीं था, तब भी तो लोग प्रमोट कर रहे थे ना, तब टीवी एड्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर आ रहे थे और लोगों का काम भी चल रहा था। तो ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि लोग अचानक से 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए? क्यों? बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग ऑफर्स मोर अफोर्डेबल, टारगेटेड एंड मेजरेबल रिजल्ट्स। ठीक है, ये जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग काफी चीप है, एक्यूरेट है और उसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं रियल टाइम में वो क्या रिजल्ट दे रहा है और लॉन्ग टर्म में वो कैसा रिजल्ट देगा। दूसरा, इट अलाउज रियल टाइम ट्रैकिंग एंड स्पेसिफिक टारगेटिंग। उसकी टारगेटिंग, उसकी ऑडियंस नॉलेज, उसकी जिसे हमें दिखाना है वो सिर्फ उसे दिखेगा, वो वाला सिचुएशन होता है डिजिटल मार्केटिंग में। और वो भी देखो कितना स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है यार, एज, कि हमें किस एज से किस एज साइकिल के लोगों को टारगेट करना है, उनका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, एंड लोकेशन, कि अगर मुझे आगरा में टारगेट करना है, मुझे आगरा में बैठ के दिल्ली में टारगेट करना है, मुझे आगरा में बैठ के मथुरा में टारगेट करना है, मुझे आगरा में बैठ के मुंबई में टारगेट करना है, समथिंग लाइक, देख रहे हो, मतलब मैं एक सिटी आगरा में बैठ के इतनी सारी सिटीज को टारगेट कर सकती हूँ लोकेशन के अकॉर्डिंग, कि मुझे किस लोकेशन को टारगेट करना है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक बाउंडेशन था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, ये सारा एनहांसमेंट सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग दे सकता है। सो अब हम समझेंगे क्विक कंपैरिजन एक स्मॉल टेबल से, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेरी हो, जो भी कंफ्यूजन हो, वो क्लियर हो जाए। देखो यहां मैंने लिखी है कैटेगरीज कि एक अच्छा आरओआई, ठीक है, मुझे कहां मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग में या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में? तो चलो अब ना इसे कंपेयर करते हैं। रीच मतलब ये कितनी ऑडियंस तक पहुंच पाता है। डिजिटल मार्केटिंग में कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती। कोई भी चीज इंटरनेट पर है तो आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो अनटिल अनलेस आपको उसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, यहां आपके फाउंडेशन होते हैं। अगर मैं यहां एक एड न्यूज़पेपर पर निकालूं, ठीक है, हम आगरा में हैं, तो अगर मैं आगरा के किसी लोकल न्यूज़पेपर में एड निकालूं तो ऑब्वियसली वो अगर बहुत बड़ा भी न्यूज़पेपर होगा ना, वो बहुत मतलब अगर आगरा का टॉप न्यूज़पेपर है, तब भी उसकी बाउंड्री सिर्फ आगरा में ही लिमिटेड रहेंगी। वो दिल्ली, मुंबई या पुणे, चेन्नई इतने बड़े बड़े शहरों को टारगेट नहीं कर पाएगा। ऑन अदर हैंड अगर मैं रीच की बात करूं, मैं आगरा में बैठ के कोई गूगल एड या कोई मेटा का एड या कोई भी XYZ सिंपल एक पोस्ट भी रिलीज करूं ना और उसे पब्लिक कर दूं, तो उसे आगरा छोड़ो, इंडिया छोड़ो, उसे पूरे वर्ल्ड पर एक्सेस कर सकते लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग देख सकते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं कॉस्ट की, मतलब कि आप उसमें कितना इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बजट फ्रेंडली होता है, डिजिटल मार्केटिंग बजट फ्रेंडली होता है। यहां आप एक कैंपेन या एक देखो पोस्ट की बात करो तो वो फ्री है, स्टोरीज आप इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो, ट्विटर पे ट्वीट करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाओ, पोस्ट करो, रील बनाओ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालो, ये सब चीजें तो फ्री होती हैं और लोगों तक पहुंचती हैं, आपकी चीजों को, आपके मैसेज को कन्वे कर ही देती है। लेकिन अगर हम पेड सेक्शन में भी जाए ना डिजिटल मार्केटिंग के, तो वहां भी एक सिंपल एड, अगर आपको चाहे अवेयरनेस चलाना है, चाहे कोई भी एड चलाना है, उसका स्टार्टिंग रेंज 200 रुपए से शुरू हो जाता है। और
पर अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में करवाएं तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। क्यों? अगर आप एक न्यूज़पेपर में बनवाओगे तो भी आपको कम से कम 1000 या 5000 से 5000 रुपए तक के देना पड़ेगा इजीली। उसके बाद अगर आप फ्लायर्स बनवाते हो तो भी इतना देना पड़ेगा। कहाँ 1000 रुपए, कहाँ 200 रुपए, ठीक है। और 200 रुपए भी मैं उस एरिया में बात कर रही हूं जब मैं पेड करना चाहती हूँ। आप एसईओ करोगे तो भी आपको कोई पैसा नहीं देना, आप पोस्ट डालो, रील्स डालो, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां आपको ऑप्शन भी मिलता है, इफ यू आर वांटिंग कि मैं पैसा डालू तो ही डालो, तो ही आप एड की तरफ जा सकते हो। नहीं तो काफी प्लेटफॉर्म होते हैं, काफी लोग अपना चीजों को प्रमोट करते हैं अपने चैनल्स बनाकर, अपना यूट्यूब चैनल खोलकर, अपनी इंस्टा की पोस्ट पर। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा है। ओके, नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट रिजल्ट। हमने रीच की बात कर ली, कॉस्ट की बात कर ली, अब रिजल्ट कि हमने जो पैसा या टाइम इन्वेस्ट किया है हमें उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग में मेजर्स होते हैं, मतलब आप यहां मेजर कर सकते हो कि मैंने जो रील डाली है, मैंने जो पोस्ट डाली है, या मैंने जो स्टोरी डाली है उसे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, कितने ऑडियंस मेरी पोटेंशियल कस्टमर है जो मेरे को बिजनेस दे सकती है। पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक। आप नहीं जानते सकते हो कि कितने लोगों ने वो न्यूज़पेपर का एड देखा, कितने उस पर रिएक्ट करेंगे, कितने मेरे पास आएंगे, आपको नहीं पता। यहां आपने एक एड रिलीज किया है और अब आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको वहां से बिजनेस आएगा। यहां कुछ भी आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कि आपसे गलती कहां हुई है, आप उसे कैसे बेटर कर सकते हो। नहीं, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है वाला सिचुएशन है यहाँ पर। नाउ वी गोना टॉक अबाउट टारगेटिंग। टारगेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। और जो डिजिटल मार्केटिंग होता है ना, उसमें टारगेटिंग काफी स्पेसिफिक होती है। आपके सिर्फ इंटरेस्टेड ऑडियंस को ही ये दिखती है। कैसे? आप अपनी कोई भी चीज है, लाइक कोई भी गुड है, कोई भी सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस की एज से लेके उनके एरिया तक सब टारगेट करते हो, और उसकी पास्ट फीड के अकॉर्डिंग ही आपका एड या आपकी पोस्ट उस तक पहुंचती है। मींस इन शॉर्ट टर्म मैं बोलूं, आपका जो टारगेटिंग होती है ना डिजिटल मार्केटिंग में, वो आपकी इंटरेस्टेड एंड पोटेंशियल ऑडियंस को ही दिखता है। बट अगर मैं यहां बात करूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो यहां जो टारगेटिंग होती है ना, वो काफी ब्रॉड होती है। नो मैटर उस इंसान को वो चीज चाहिए नहीं चाहिए। अब न्यूज़पेपर में आपने ऐड निकाला, आपने वो ऐड निकाला फोन का। आगरा इतना बड़ा शहर है, आपको कैसे पता कि कौन फोन लेगा कौन नहीं लेगा? आपने बस निकाल दिया, कोई ना कोई तो ले लेगा टाइप। तो ये टारगेटिंग जो होती है ना, वो काफी ब्रॉड होती है, और इसमें जो रिटर्न आने का या जो रिजल्ट आने का चांस होता है वो काफी लो होता है। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट टर्म की, दैट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट होता है आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट या आपकी मार्केटिंग टेक्निक से, आपके प्रोडक्ट से कितना कनेक्ट कर पा रही है, उसे वो कितना अच्छा लग रहा है, वो उसके लिए कितना बेटर या पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, कितना बेटर या पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है। जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के फॉर्म्स होते हैं उसमें आपका जो एंगेजमेंट होता है ना, वो इंस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई आप रील स्वाइप कर रहे हो, आपको जो रील अच्छी लगती है वो आप देखते हो, नहीं तो आप उसे स्वाइप अप करते हो। सेम गोज विद एड। अगर कोई इंसान जॉब ढूंढ रहा है और उसे जॉब का एड दिखा है या जॉब की कोई पोस्ट या रील दिखी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो वहां रुका, उसने उसको फिल किया, मतलब वो उस एड के साथ, वो उस पोस्ट के साथ एंगेज हुआ, उसको वो चीज वहां पता चल गई। यहां उसने वो चीज फिल की या हमें पता चल गई कि हमारे एड पर किसी ने रिएक्ट किया है, उसका सीटीए किसी ने फुलफिल किया है। ठीक है, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें न्यूज़पेपर में आपने ऐड दे दिया, कुछ भी दिया, उसमें लोगों की कितनी एंगेजमेंट हो रही है, लोगों का कितना ध्यान भी गया, कुछ नहीं कर सकते, कोई मेजर्स नहीं होते। यहां लिखा है ना, डिफिकल्ट टू ट्रैक। वही सीन होता है आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि एवरीथिंग इज डिफिकल्ट टू ट्रैक। और यही बहुत मेन रीजन है, यही चीजें हैं जिसकी वजह से
सारी जो ऑडियंस है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव ऑन कर रही है। ओके गाइस, दैट वाज अ ओवरलुक फॉर टर्म डिजिटल मार्केटिंग। अब हम इसमें और समझते हैं थोड़ा सा कि हम इस पूरी सीरीज में किन किन कॉन्सेप्ट्स को, किन किन सब्जेक्ट मॉड्यूल्स को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल कवर अप करेंगे। दैट इज, फर्स्ट इज SEO। इट्स फुल फॉर्म इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो डिजिटल मार्केटिंग का फॉर्म होता है ना, ये फुल्ली ऑर्गेनिक होता है, मतलब आपको यहाँ कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती। और SEO होता क्या है? गेटिंग फाउंड ऑन गूगल विदाउट पेइंग। ठीक है, गूगल पे जब आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग पे आने लगे या आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग टॉप पर आने लगे विदाउट पेइंग अ सिंगल डाइम, दैट इज SEO। और SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब ये ऐसे का होता है कि जब आप अपने वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हो, मींस जब आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के नियम कानून एल्गोरिदम के हिसाब से अडेप्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड SEO। ठीक है। सेकेंडली, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मुझे इस बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आजकल काफी चीजें इसके थ्रू ऑब्वियसली हो रही हैं। सो क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ठीक है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, काफी सारे नए नए जो भी स्मॉल बिजनेस होते हैं, वो सबसे पहले क्या टारगेट करते हैं? वो सबसे पहले टारगेट करते हैं ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम। जो भी बिजनेस नया आ रहा है वो आके सबसे पहले क्या करता है? इंस्टाग्राम पेज बनाता है अपना, इंस्टाग्राम हैंडल बनाता है अपना, और वहां पर आकर अपने आप को प्रमोट करता है, अपने बारे में, अपने फीचर्स, अपने USP सब शेयर करता है। तो ये पार्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब इसे सही से करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्टिक्स होते हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से हायर अप कैसे जाओ, तो वो हम जानेंगे इस सीरीज में। एंड थर्ड वन इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो होती है ना, कंटेंट मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कंटेंट जो होता है वो मार्केटिंग का बैकबोन होता है, और इसमें आपका आता है ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, हर तरह की चीजें होती है ना, ये कंटेंट के अंदर आती है। अब एक अच्छा कंटेंट क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे हम एक कंटेंट को अच्छा बना सकते हैं और उसमें कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं, वो सब चीजें हम जानेंगे कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। नाउ फोर्थ वन इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? आप जब अपनी पोटेंशियल ऑडियंस को ईमेल के थ्रू इन अ बल्क टारगेट करते हो ना, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। अब इसे मैं समझाती हूँ विद एन एग्जांपल। आपने देखा होगा जब बिग बिलियन डेज की सेल आती है अमेजोन पर, जोमेटो पर, कोई भी ऐप ले लो, अगर आपने उस ऐप के अंदर कभी ना कभी अपनी इन होल लाइफ कभी लॉग इन किया होता है ना, तो जब भी उसके पास कोई नई सर्विसेज आती है, जब भी उसके पास कोई नया डिस्काउंट या नया ऑफर आता है, वो आपको एक मेल भेजता है। तो अब सोचो, क्या वो इतनी करोड़ों की आबादी को एक एक करके मेल भेजता है? नहीं, वो सबको बल्क में मेल शूट करता है। तो ये सब चीजें हम जानेंगे ईमेल मार्केटिंग के अंदर कि बल्क मेल शूट कैसे होते हैं। एक ईमेल मार्केटिंग के लिए जो आपको ईमेल का फॉर्मेट होता है वो क्या रखना चाहिए, उसके अंदर टेम्पलेट्स कैसे होते हैं, ये सब चीजें हमें सीखनी है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। एंड द फिफ्थ वन इज पेड एड्स। इट्स ऑब्वियसली जैसे ये बोल रहा है पेड एड, इसको हम दूसरा कहते हैं PPC, मींस पेपर क्लिक। ठीक है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऑन गूगल, यूट्यूब, फेसबुक। ठीक है, आपने कई जगह देखा होगा, आप कुछ भी सर्च करते हो XYZ, जैसे आज मैं सर्च करूं बेस्ट होटल इन आगरा, जब मैं ये सर्च करूंगी कहां? सर्च इंजन पर। ठीक है, ये क्या है? ये मैंने कीवर्ड डाला है जो मैं सर्च कर रही हूं सर्च इंजन पर। उसके बाद जो भी रिजल्ट मुझे प्रोवाइड होता है, ठीक है, तो कभी भी जो रिजल्ट आपको प्रोवाइड होता है उन्हें कभी फोकस करके देखिएगा, उनके ऊपर ऐसे एक उसमें लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, या यूट्यूब, इंस्टा और किसी पर अगर आपको ऐड दिख रहे होते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो जो भी चीज स्पॉन्सर्ड होती है ना, वो पेड ऐड का पार्ट होती है।
तो हम ये पेड एड्स भी सीखेंगे कि हम गूगल को कैसे यूज करके अपने आप को टॉप पर दिखा सकते हैं, हम कैसे इंस्टा या मेटा एड को यूज करके अपने आप को बिजनेस जनरेट करा सकते हैं। ये सब हम सीखेंगे इस थीम में, इस कॉन्सेप्ट में, इस मॉड्यूल में। सो थैंक यू गाइज फॉर योर अटेंशन। होपफुली यू लाइक दिस लेसन, और फॉर सच more amazing videos to improvise your skills, like, subscribe and obviously hit the bell icon.